आज बंगाल में हम लोग 35%, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या हमारा बंगाल में मुसलमानों का। नौकरी कितना मालूम में 1.5%। तो क्या आप हमारा उन्नति कीजिएगा? कैसा करके आप बोलते हैं फखर से जो 30% वोट माइनॉरिटी हमको मिलने चाहिए, खाली वोट लेने के लिए हकदार रहा है और उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। जो उसके आप मुस्लिम एरिया में कारपोरेशन स्कूल जाइए, किसी जगह जाइए, आपको बैठना तो डर गया, देखना अच्छा नहीं लगेगा। सर, जिस तरीके से चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, बयानबाजी भी एक के बाद हिंसक होती चली जा रही है और अब ममता बनर्जी इस तरीके से कहते हैं कि प्रधानमंत्री के गले में रस्सी बांध के उन्हें मारा जाए। ये किस तरीके से एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा देती है? सबसे पहली नंबर बात है, उनको ये पता चल गया जो ये बंगाल स्टेट हमारे हाथ से चले गया, इसी कारण से वो अनशन बक रही है। क्योंकि वो जो काम करती, वो 10 साल काम किए। 10 साल एक माने होता है, एक बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा से बच्चा होता है, जितना भी मिनिमम कम से कम 4 क्लास में पढ़ता है, मगर उस बच्चा का भविष्य के बारे में ना सोची, ना अपना बारे में सोची और ना ही हमारे जनता के बारे में सोची। क्योंकि आज जो आप अच्छा काम करते तो आज क्यों प्रधानमंत्री या गले में डोरी बांधेंगे? क्यों बांधिएगा? प्रधानमंत्री आपको बोलते हैं जय श्री राम, आप क्यों गरम खा जाते? क्यों गरम खाए भाई? ये तो नारा नहीं है, ये एक नमस्कार है, ये जय जयकार करते हैं जय श्री राम का। जैसे हम लोग मुसलमान एक सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अपने जवाब देते वालेकुम अस्सलाम, तो उसके माने ये हम नाराज हो जाएंगे? वो हमारे प्रधानमंत्री बोलते दीदी दीदी, बोले दीदी बोलता, अरे उनको कुछ भी अच्छा इज्जत देते, वो इज्जत रास नहीं आता, वो इज्जत ले नहीं पा रही। उनको सोचे एक प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री सिलेक्शन होकर नहीं आए, वो चुनाव करके आए। तो चुनाव करके जब आए तो उनको इज्जत सभा को देने पड़ेगा। हिंदुस्तान में 1 करोड़ कितने लाख सबों को देने का, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री। दूसरे देश में जाते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बोले जाते हैं, ये नहीं बोलते जो बीजेपी पार्टी से आए। तो इनको तो इज्जत देनी चाहिए। आप एक सीएम होके उनको बोलते गले में डोरी देंगे, चप्पल मार देंगे, तो ये बोलते बोली ये क्या अनाप शनाप है। तो इससे ये समझ में आया था उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो है बहुत जज्बाती है। वो जानती है जो आज हमारा पश्चिम बंगाल हमारा हाथ से चली गया, क्योंकि हम अच्छा काम करेंगे तो 100% हमको लोग बुला के देंगे। वोट कैसा होता है? आपका किरदार से होता है, आपका अच्छापन से होता है। आप अच्छा वोट दीजिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, आपको आपका बैनर नहीं देखेगा, क्योंकि बैनर से वोट नहीं होता, बैनर से किरदार से होता, एक अच्छा डेवलपमेंट से होता। हम तो जीत रहे हैं, सीआरपीएफ के लोग गुंडे हो चुके हैं, वोटरों को मार मार के बोल रहे हैं बीजेपी को वोट। आज सीआरपीएफ गुंडा हो चुके हैं और आप जब नंदीग्राम में गए उस वक्त आप गुंडा मुँह किए, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप नंदीग्राम में इतने को पहुँचा दिए मौत का घाट, वो अच्छा बात है। उसके बाद आप देख लीजिए आज बंगाल का अवस्था ये है, सारे लोग पहले बंगाल में काम करने आते थे, बिहार के, यूपी के, और आज बंगाल का ये अवस्था, आज बंगाल के आदमी जाते हैं बाहर करने। तो क्या उन्नति हुआ? आपने क्या डेवलपमेंट किया 10 साल में? 10 साल में कोई ऐसी काम नहीं किया जिससे हमारा बंगाल उन्नति हो, जो हम लोग यहाँ एजुकेशन पाए, हमारा यहाँ फैक्ट्री हो, हमारे यहाँ आमदनी का रास्ता हो, क्योंकि हम लोग सब बेकार है। आज ये अंजाम है जो आज हम लोग परसेंटेज आदमी, आज हम लोग बेकार बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे लगे, HS पढ़े हुए लिखा और जो हॉकरिंग करता, तो कहाँ आपका देश गया? कहाँ आपका स्टेट गया? क्या काम किए भाई? आप अच्छे काम कीजिएगा तो आपको नो डाउट आपका ऐसा 10 को पहचानेगा, मगर आप अच्छे काम नहीं किए। आप इसी कारण से आज आप घबरा गए, घबरा के अनशन बकते, जो आज डोरी दे देंगे तो चप्पल मारेंगे तो ये बोलेंगे। अरे प्रधानमंत्री हमारा बहुत इज्जत से बोलते हैं, दीदी दीदी करके बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। अरे उनका बात का लहजा देखिए। इमामों को सैलरी वो दे रही हैं, कलमा पढ़ रही हैं। नहीं इमाम नहीं, गलत बात। इमाम को कोई सैलरी नहीं देते हैं। ये हम एक मुसलमान होके, हम अपना नाम शाह आलम है, हम रहने वाले इस 54 वार्ड के, हमारा नाम शाह आलम। हम आपको बोलते हैं कोई भी इमाम को भत्ता मिलता होगा तो आप जो शर्त बोलिए, जो कानून बोलिएगा, हम उससे सही तैयार है। एक भी कोई इमाम को भत्ता नहीं मिलता। इन लोग क्या करती है, एक इमाम का कमेटी बना दी, कमेटी बना, सारे इमाम को लेकर आए, सारे इमाम को ला के एक कॉन्फ्रेंस करवा दी, यूट्यूब में भेज दिए। जो इमाम जो है हमारे बीजेपी के खिलाफ है, मगर ये तो गेम हो रहा, ये बैठकबाजी हो रहा। जो गेम बोलती है ना, तो हकीकत में ममता बनर्जी गेम जानती है। अब इमाम को आप लाइएगा एक सियासत में, कल को ये बीजेपी पार्टी तो कोई पंडित को नहीं लाया, कोई फादर को तो नहीं लाया, जो नहीं भाई उसको ला के हम ये पर करेंगे, इसलिए नहीं लाया। सियासत अपनी जगह में, धर्म अपनी जगह में। आज हिंदुस्तान में इतना भारी बहुमत से हुकूमत कर रहे, तो इसका क्या माने? आपका बंगाल से, आपका बंगाल का 18 सीट चली चुका, 42 सीट में 18 सीट चली गया, तो अब क्या काम किए, क्या उन्नति किए? उन्नति इसको नहीं बोला था, उन्नति इसी कारण से बोला था जो आपका बिना छवि का, बिना फोटो का, बिना प्रचार का, बिना बैनर का आपको वोट दिया जाता, तब आपका उन्नति होता। नाम से वोट होता है,
ममता बनर्जी जी हमारे ये काम किए, उनका नाम से वोट होता, क्योंकि आप तो कोई काम ही नहीं किए, सिर्फ आपका खेला होगा, ये हो गया। पहले 5 साल क्या बोली, पहले क्या बात बोली कि भाई हम 5 साल जो है हमको अभी मौका मिला, दूसरे 5 साल में हम ये करेंगे। आप भ्रष्टाचार कर रहे, आप इतना काला धन को काम कर रहे, इतना उल्टा सीधा कर रहे, तूफान आया उसका पैसा खा गए। आपका भतीजा जो उसका हर मामले में, जो कल इस वार्ड में, इस वार्ड क्या है आज जो हम बताते, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी करने वाले जो भी शख्स हैं, जो कल गरीब थे आज पार्टी करके वो आज बहुत पैसा वाले हो गए, उनका फुटानी देंगे प्रमोटिंग करके, क्योंकि प्रमोटिंग इलीगल। आप एक आपका बिल्डिंग है, आपकी एक ज़मीन है, उसको प्लॉटिंग करके लीगल बेस में काम कीजिए, तो उसमें रहने वालों को भी आराम और काम करने वाले को भी आराम। मगर क्योंकि कहें आपको इलीगल ज़मीन है, ज़मीन लीगल है, उसको इलीगल काम कराओ, इलीगल ढंग से रहो, इलीगल ढंग से तुम मर जाओ, इलीगल ढंग से जियो, क्योंकि आप लीगल बनाने नहीं चाहते। हम मेरा एक ज़मीन है, हम चाहेंगे भाई हमारे ज़मीन हमारे लीगल बन से बने। सवाल ये है कि उनका कहना है कि 30% मिलके हमें जिताओ, उनका कहना है मुस्लिम जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। मुस्लिम वोट को तो बनाया गया, मुस्लिम वोट को समझाया जाता हमेशा, इसलिए मुस्लिम वोट को समझाया जाता है। मुस्लिम को ये बोलता है जो बीजेपी आने से आपको नुकसान पहुंचाएगा, बीजेपी आने से एनआरसी लगा दे, बीजेपी आने से आपको निकाल देगा, बीजेपी आने से आपको रहने नहीं देगा। भैया 17 से 18 जगह हुकूमत होता बीजेपी का, तो वहाँ का मुसलमान आप हमको एक भी बताइए, क्योंकि आपका जो चैनल है इनको तो मालूम होगा वहाँ का मुसलमान का कैम्प में है, वहाँ का मुसलमान खा नहीं रहे, वहाँ का मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, वहाँ का मुसलमान काम नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे करके बोलते हैं जो मुसलमान को आज तबाह हो जाएगा बंगाल में। नहीं, बंगाल एक हिंदुस्तान का स्टेट है, सारा स्टेट खत्म हो चुका, सारे स्टेट में मुसलमान है, वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। आज एक से नहीं, एक दो स्टेट नहीं, 18 स्टेट में हुकूमत होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उस वक्त उस जगह में तो मुसलमान को तकलीफ नहीं है, तो आप खाली बोलते मुसलमान। इससे पहले बीजेपी से पहले आज ये आए थे सीपीएम, बोलते थे टीएमसी को वोट ना दो, क्योंकि टीएमसी आने से झमेला बना देगा, आतंक बना देगा। मगर आज टीएमसी आ गया, आज टीएमसी वाला बोलते हैं आप बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी आने से तनाव आ जाएगा, बीजेपी ने मुसलमान को भगा दिया। तो ये सिर्फ बनावट है, हकीकत नहीं है। हकीकत देखी जाए तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। पीरज़ादा भी तो आए हैं, वो भी तो बोल रहे हैं ना, पीरज़ादा भी यही बात बोले, जो आप जो बच्चा का तरह बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो बीजेपी आ जाएगा मारेगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी का शेर भालू है। पीरज़ादा भी यही बात बोला, जो बीजेपी का शेर भालू है जो हमको मार देगा। अरे भाई, हम अपना हक है, हम अपना हक जताएंगे, आपका अच्छा काम रहेगा, हम 100%, आप जिस जगह में भी रहिएगा, आपका बैनर नहीं भी रहेगा तो भी हम आपको वोट देंगे। और आपका अच्छा काम नहीं रहेगा, आप जितना बड़ा बैनर लगाइए, चांदी हो या सोना का, आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आपका काम से हमारा ये बंगाल का उन्नति होता है, शकल से नहीं होता, बैनर से नहीं होता। आप उन्नति होता है, हमारा बंगाल डेवलपमेंट होना चाहिए। आज हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल एक नाम किया हुआ जगह था हिंदुस्तान में, आज हमारा बिहार जो है देखिएगा वहाँ इतना डेवलपमेंट हो गया, और बंगाल का आदमी आज बिहार जाता है काम करने, बंगाल का आदमी जाता है केरल काम करने, बंगाल का आदमी जाता है साउथ में काम करने जाता है। क्यों भाई, आप डेवलपमेंट किए ना, तो क्या डेवलपमेंट किए जो आज हमारा बंगाल का आदमी बाहर जाता है। कल इसी 10 साल पहले बंगाल में आदमी आते थे काम करने, बिहार के आदमी, यूपी के आदमी रहते थे काम करने। क्यों? यहाँ पे डेवलप होता था। यहाँ एक कारखाना था, वो भी बंद करा दिया। अभी ये जो आया नैनो आया था नंदीग्राम में, वो नैनो चालू हो जाता तो आज आपको बता दे रहे, वो आज हम लोग का उन्नति होता बंगाल में, उसको आपने बंद कराया। चलो बंद कराया तो उनको आप जो है चालू करते, उनको चालू करते, उनको चालू नहीं किया। वो क्या किया, गुजरात चली गया। आज देखिए गुजरात का उन्नति, आज आपको मालूम है मुसलमानों का गुजरात में कितना फैसिलिटी है, 15% मुसलमान वहाँ नौकरी पाते हैं। और वहाँ का मुसलमान बेकार नहीं है, क्योंकि वहाँ कारखाना ज़्यादा है, वहाँ डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ सियासत खली होता है, यहाँ पोसा क्लब बन जाता है, चेयर लग जाता है, क्योंकि डराया जाता है, वोटर को डराया जाता है। आज बंगाल में हम लोग 35%, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या हमारा बंगाल में मुसलमानों का, नौकरी कितना मालूम है, 1.5%। तो क्या आप हमारा उन्नति कीजिएगा? कैसा करके आप बोलते हैं फखर से जो 30% वोट माइनॉरिटी हमको मिलने चाहिए, खाली वोट लेने के लिए हकदार रहा है, और उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। जो उसके आप मुस्लिम एरिया में कारपोरेशन स्कूल जाइए, किसी जगह जाइए, आपको बैठना तो दरगाह देखना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों भाई, सरकारी स्कूल से आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते? आप उसको डेवलपमेंट कराइए, बच्चों को तालीम का लिए कीजिए, उसका रास्ता बनाइए, उसका भविष्य बनाइए। कुछ नहीं, सिर्फ एक ही काम है, बस तनाव बनाओ। बीजेपी है तो हिंदू पार्टी, बीजेपी है तो मुसलमान क्यों जाता बीजेपी में, बीजेपी करता तो मुसलमान को मारो, ये क्या माने? अच्छा, मुसलमान तो देखिए नन मुस्लिम भी बीजेपी करता, उसको भी टॉर्चरिंग होता। तो क्या बिना पर टॉर्चरिंग माने? आप बीजेपी करना माने आपको टॉर्चरिंग हो गया? तो आप लोग नहीं चाहते जो बंगाल में उन्नति हो। हम लोग 34 साल आज जो है हुकूमत, आज 34 साल का हुकूमत
CPM की थी, उसके बाद 10 साल आया TMC, 44 साल का हुकूमत में आज हम लोग केंद्र सरकार का ज्वाइनिंग में नहीं है, हम लोग केंद्र सरकार से आज बिछड़े हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो केंद्र सरकार का संग, आज दिल्ली में हमारे केंद्र सरकार भाजपा पार्टी, तो आज बंगाल में भाजपा पार्टी हो, तो हम लोग की एक उन्नति होगा, हम लोग के बारे में भाजपा पार्टी सोचेंगे। क्योंकि माइनॉरिटी को आप बहुत नहीं खेला, इतना खेला माइनॉरिटी को लेके, क्योंकि हर मामले में माइनॉरिटी को फेस कर देते, सामने कर देते हैं हर मामले में। आज ये अंजाम है जो आज कुछ पार्टी के लोग, BJP हो या CPM हो, कोई भी, आप जाके आप माइनॉरिटी एरिया में बैठ जाइए TMC के खिलाफ, आपको बैठने नहीं देगा, एक मीटिंग करने नहीं देगा, एक प्रचार करने देगा। अब भाई अच्छा काम किए ना मुसलमानों के लिए, तो फिर मुसलमानों से डर क्यों? आप प्रचार करने दीजिए, आप मीटिंग करने दीजिए, आप उनको बोलिए जब आपका भी हक है, हमारा एक वोट कीमती होता है, हम एक वोट का हकदार होते हैं, 10 वोट का नहीं होते, एक वोट का हकदार होते हैं। तो हमारा हक छीन लिया था, वोट देने नहीं दिया था। अब इससे पहले अभी बांकुड़ा का सुने खबर, बांकुड़ा में आपको वोट देने नहीं गया। अब इधर चले आइए कैनिंग की तरफ में, बोजारहाट की तरफ में, वहाँ पे वोट देने नहीं गया, क्योंकि वो अलग पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, TMC विरोधी, उसको ढुकने मत दो। ये क्या सियासत है भाई? इससे पहले ग्राम पंचायत हुई थी एक जगह पे, ये पूरा पश्चिम बंगाल में, नॉमिनेशन फाइल जमा करने नहीं दिया। अब बोलिए ये क्या हकदर्मी? तो ये हकदर्मी करके आप बोलिएगा हम बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप एक पैर टूटा हुआ है, अब मुस्लिम एरिया में देखिएगा फुटबॉल में पैर रखा हुआ, तो हम लोग को क्या फुटबॉल का तरह इस्तेमाल करें? हाँ, तो अब बोलिए एक प्राइम मिनिस्टर का संग में बेहुरमती करना कितना गलत बात है। जिस पार्टी का हो हम उसको तारीफ नहीं करेंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री है, जिस पार्टी से आए उससे नो डाउट, मगर उनका सम्मान करना हमारे ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया इन सम्मान करते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम तो यहाँ का आवाम है, हम यहाँ का रहने वाले, हमको करने पड़ेगा। और उसमें से आप CM होके उनका बेहुरमती करते हैं, तो ये आप सोच लीजिए कि उसका दिमाग कितना तक बिगड़ गया। सीधा कहता था CA लाया गया, NRC अब ला रहे हैं, फिर 3 तलाक लाते हैं। ये सुनिए, 3 तलाक के जो मसला है ना, ये 3 तलाक के मसले में आज भी मुसलमानों औरत जो है वो आज एक बिना सेटिस्फाई है। क्यों? जानती है जो कल को बेधड़क हमको तलाक दे दिया था, आज उसको तलाक देने से सोचने पड़ता, क्योंकि हम उसका देन मोहर था, देन मोहर 10,000 दिया, तलाक दे दिया। आज उसको सोचने पड़ता, 10,000 नहीं देने पड़ेगा, 10 लाख देने पड़ेगा, सजा खटने पड़ेगा, क्योंकि आप बेबुनियाद में अपना ऐसो आराम कर लिया, आप एक बीवी को छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं। तो इसी कारण से मोदी जी किया। अब इसमें वेरीफाई कोर्ट करती है, जो सही है क्या है ये वेरीफाई कोर्ट करेगी। और हाँ, NRC के मामले में बात ये है, हम हिंदुस्तान का नागरिक है, हमें डर नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमको डर नहीं होना चाहिए। ये हम जिस कास्ट हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, जिस कास्ट हो, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें डर किस बात का है? जो बाहर से आए उनको डर है। तो फिर आप NRC के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आपको बाहर से हम आएंगे, हम बांग्लादेश से आके हम इंडिया में रहने चाहेंगे, तो 100% हम रहेंगे। तो दीदी क्यों रोक रही है NRC होने से? दीदी तो एक खेला खेलने चाह रही, वो एक तमाशा बनाने चाह रही, वो चाह रही जो कुछ हिसाब से भी वोट को, जो हम माइनॉरिटी वोट को अपना कटरा करे NRC बनाने का, तो ये मकसद से है, और ऐसी कोई मकसद नहीं है। आपने एक चीज़ देखा, आप एक चीज़ देखिए, जो माइनॉरिटी का मामले में, कोई भी मामले में, माइनॉरिटी का कोई भी मामले में आज तक हम लोगों को सपोर्ट नहीं हुआ। दीदी बोली थी आते संग, ये सुदीप बंदोपाध्याय बोला था, जो हम 6 महीना में उर्दू सरकारी जवान देंगे। आए 6 साल हो गया, नहीं हुआ। क्या देखा? थाना में उर्दू में लिखा हुआ है, बेनियापुर इंटाली उर्दू में लिखा हुआ। हमने आनंदोपुर गए थाना में, क्योंकि हम जिला का कमेटी का ये, हम आनंदोपुर गए, हम बोला उर्दू में लिखा के दो, तो बोले उर्दू नहीं चलेगा। हम बोला दादा उर्दू सरकारी जवान पे कहाँ गया? बोले उर्दू नहीं चलेगा। तो आप तो हमको बेवकूफ़ बनाए। तो कलमा भी पढ़, कलमा पढ़ ली तो क्या मुसलमान हो गए? वो कलमा पढ़े। देखिए एक बात बता रहे, बहरूपिया ढंग से हम ही अभी रूप चेंज करके अभी हम ये टीका लगा के और पंडित का तरह बन जाएंगे, तो ये कहाँ मुसलमान या हिंदू बन जाएंगे? ये सब रूप नहीं चेंज करने, रूप अपना एक नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि अपना रूप वही हो जिससे हमको सब पहचाने। जो नेता करते हैं इफ्तार पार्टियाँ करना, कलमा पढ़ना, ये नहीं, वो अवतार पार्टी आप भी आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं। अवतार पार्टी में कोई ऑब्जेक्शन ऐसी नहीं है, अवतार पार्टी सबको कर सकते हैं। अवतार पार्टी भाईचारगी है। हम लोग हिंदुस्तान में जमहूरियत है, हम लोग सब एक संग रहते, एक संग खाते, क्योंकि हम लोग बहुत से नहीं दादा, आपने नेता को बहरूपिया बताया, तो ये सब करना भी तो बहरूपिया बना। ये तो गलत है, ये गलत है। आप जो है एक मिनट, आप ये समाज को दिखलाते हैं जो हम टोपी पहन के, और समाज जो है तो टोपी पहन के समाज का करीब में आते हैं, तो समाज के लिए कुछ सोचें आप, मुसलमानों के लिए कुछ सोचें। खाली टोपी पहन के आप ईद का दिन अब बगल में खड़ा हो जाते, तो आप क्या सोच लेते? मुसलमान खुश हो गया, मुसलमानों को उन्नति हो गया, मुसलमानों को चाकरी मिल गया। कुछ नहीं मिलता। आए
तो हैं पीरजादा और कम्युनिस्ट। पीरजादा इसी कारण से पीरजादा बोले हैं, क्योंकि आज ये भाजपा बोलेंगे तो बोले ये हिंदू पार्टी है। पीरजादा इसीलिए फ्रंट में आया, जो ये कोई भी ऐसा पार्टी हो, ये बीजेपी का नाम लेके मुसलमानों को डराया जाता है, ये गलत बात है। कोई पार्टी कोई राक्षस नहीं है, शेर भालुक नहीं है। हाँ वही बात है, शेर भालुक नहीं है। आप लोग क्यों डरते बीजेपी का नाम से? बीजेपी का नाम से डरा के वोट को इकट्ठा करते हैं और अपना माइनॉरिटी को पूरा कवर कर लेते हैं। क्योंकि ये काम पहले सीपीएम करते थे, आज वो टीएमसी कर रहे हैं। मगर उन्नति का मामले में आप कुछ नहीं। आपने गैस देखा, गैस दिया मोदी जी, गैस दिया तो गैस में कभी भी सुना जो सिर्फ हिंदुओं को मिला? नहीं, कभी नहीं सुनागा। आप मुसलमानों भी लिया, हिंदू भी लिया, उनको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए। तो इसी कारण से वो चाहते हैं जो सबका साथ हो, हम सबका विकास हो, सबका विश्वास चाहिए। तो इसी कारण से मोदी जी सबने गैस को भी, गैस का मामले हो, पैसा है, कुछ भी लॉकडाउन में पैसा आया, कुछ भी आया, सब मोदी जी दिए। काहे दिए? नहीं, सबका साथ, सबका विकास।